एक भाई अपनी बहन का रेप कर रहा था और उसकी माँ बगल में खड़ी हुई ये मंजर देख रही थी। ये वाक़या अपने आप में इतना शर्मिंदगी भरा हुआ है कि ये सवाल खड़ा कर रहा है कि कहाँ गई उस माँ की ममता और कहाँ गया उसके भाई होने का फ़र्ज़। ये वारदात दर्शाती है कि इंसानियत कैसे दिन पर दिन नीचे गिरती जा रही है। एक 9 साल की बच्ची जिसने अभी तक ज़िंदगी को सही से जीना भी नहीं सीखा था, जिसने हर मुश्किल घड़ी में अपनी माँ की तरफ देखा, उसी माँ ने अपनी 9 साल की बच्ची की ज़िंदगी को नर्क बना दिया। मध्य प्रदेश के रीवा में एक भाई ने पहले अश्लील वीडियो देखी और फिर अपनी बहन का रेप कर उसकी हत्या कर दी। लेकिन इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात वो है कि जब भाई इस कांड को अंजाम दे रहा था तो माँ बगल में खड़ी थी। अब सवाल खड़ा होता है कि माँ ने उस बेटे को क्यों नहीं रोका इस वारदात को अंजाम देते हुए? क्यों उस माँ का दिल अपनी बेटी के लिए नहीं पसीजा? क्यों वो अपनी इस कांड में अपने बेटे की भागीदारी बनी? साथ ही इस कांड में भाई और माँ के अलावा 2 बड़ी बहन भी वहीं मौजूद थी, यानी इस 9 साल की बच्ची के 4 कातिल हैं। आज हम आपको इस वीडियो में इस वारदात की एक-एक परत खोलेंगे, साथ ही हम आपको बताएंगे कि कैसे आरोपियों ने पुलिस को 3 महीने तक गुमराह किया, यानी पुलिस को इस केस को सुलझाने में 3 महीने लग गए। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पंवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। 24 अप्रैल की सुबह पुलिस को सूचना मिलती है कि 9 साल की बच्ची की मौत हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और घर वालों से पूछते हैं कि बच्ची की मौत कैसे हुई। तो घर वाले बताते हैं कि हमने डॉक्टर को दिखाया था तो पता चला था कि कीड़े काटने से इस 9 साल की बच्ची की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस बच्ची की डेड बॉडी को लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ी ही चौंकाने वाली बात सामने आई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया था कि बच्ची का रेप हुआ है और फिर उसकी गला घोंटकर हत्या की गई है। पुलिस घर वालों से दोबारा पूछती कि बताती है कि बच्ची का रेप हुआ है और हत्या हुई है, तुम्हें किसी पर शक है क्या? तो घर वाले मना कर देते हैं और साथ ही कहते हैं कि उस रात ना ही घर में कोई आया था और ना ही घर से कोई बाहर गया था। इसके बाद पुलिस घर में जांच पड़ताल करती है और पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता कि उस रात कोई घर में आया हो। इससे पुलिस को ये तो साफ हो चुका था कि घर का ही कोई कातिल है, यानी घर में से ही किसी ने 9 साल की बच्ची की हत्या की है। लेकिन पुलिस के पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे आरोपी को पकड़ा जा सके। इसके बाद पुलिस ने चारों आरोपी यानी भाई, माँ और बहन से अलग अलग से करके पूछताछ की। चारों के बयान अलग अलग थे और यही एक संदेह पुलिस के लिए सही साबित हुआ। इसके बाद पुलिस ने आसपास के 50 लोगों से पूछताछ की, लेकिन ऐसा कोई ठोस सबूत पुलिस को नहीं मिला। इसके बाद पुलिस जब उन चारों के बयान अलग अलग आ रहे थे और ये बात सामने आई थी कि घर में कोई उस रात आया नहीं था, तो पुलिस ने इन चारों से सख्ती से पूछताछ की, जिस दौरान ये टूट गए और इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। उन्होंने बताया कि 13 साल के भाई ने बच्ची की हत्या की है और साथ ही उसका रेप भी किया था। इसके बाद जब ये पूरा मामला सामने आया तो पता चला कि उस रात जो 13 साल का भाई है और 9 साल की बहन है, वे रात को सो रहे थे आंगन में। इसके बाद भाई ने फ़ोन में अश्लील वीडियो देखी। उस वीडियो की वजह से ही भाई ने अपनी बहन का पहले रेप किया और जब बहन ने चिल्लाना शुरू किया कि कहा कि मैं पापा को बता दूंगी, तो भाई ने उसका गला घोंट दिया। लेकिन वो पूरी तरह से नहीं मरी थी, उसकी सांसें अब भी चल रही थी। इसके बाद उसने अपनी माँ को जाकर बताया। जब माँ उठ कर आई तो बेटे की सांसें चल रही थी, यानी अब भी उसकी ज़िंदगी बची हुई थी। लेकिन माँ ने बेटे को बचाने के लिए, ताकि अगर पिता को पता चलता तो पिता बेटे को मार पीटते, इसलिए 13 साल के बेटे को बचाने के लिए उसने बेटी को ख़त्म करवा दिया। उसने अपने बेटे से कहा कि इसको ख़त्म कर दो। इसके बाद जब बेटे की मौत हो गई तो जो 2 बड़ी बहन थी, दरअसल ये दोनों जो थी वो माँ की सौतेली बेटी थी, वे दोनों उठी और उन्होंने ये मंज़र देखा तो वे चौंक गई। लेकिन माँ ने उन्हें भी अपने जाल में फंसा लिया और कहा कि ये वारदात किसी को मत बताना और सबको यही बताना कि किसी कीड़े ने काटा है, उसकी वजह से इस बेटी की मौत हुई है। इस केस में एसपी विवेक सिंह जो हैं उन्होंने जांच पड़ताल की है। आइए उनसे सुनते हैं इस केस की बारीक से बारीक डिटेल। जो उसका बड़ा भाई है जो 13 साल का है, उसके कुछ हमको टेक्निकल साक्ष्य मिल गए और जिसके आधार पर फिर पुनः पूरी टीम के द्वारा इन परिजनों से पूछताछ किया गया तो फिर सभी ने अपना अपना वो घटनाक्रम इस पूरा कबूल किया है। और जो घटनाक्रम ये पाया है कि जो बड़ा भाई था वो मृतिका के साथ वो सो रहा था बाहर आंगन में, और उसकी बड़े भाई की कुछ आदत पड़ गई थी कुछ वीडियो देखने की, जो मोबाइल पे आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है, अश्लील वीडियो हैं, अश्लील साइट्स हैं। तो उसने संभवतः या तो उसी दिन देखा, अभी तो उसी दिन का बता रहे हैं लेकिन हम सारी टेक्निकल जांच उसकी कर रहे हैं, या संभवतः पहले भी देखा होगा। तो उसके बाद रात में उसने
अपनी बहन का गला मुंह दबा के उसके साथ गलत काम किया। और उसके उपरांत बहन ने फिर रोना स्टार्ट किया कि मैं अपने पिता को पूरी बात बता दूंगी, तो वो डर गया और फिर अपनी माँ को जगाया। उसी बीच में उसका गला दबाने की भी कोशिश उसने किया। फिर माँ जगी है, माँ जब जगी है तब भी उसको थोड़ी सांसें चल रही थी, लेकिन जो बताया है उन्होंने कि उसके सामने ही फिर उसने पूरी तरह से उसका गला दबा के उसकी हत्या कर दी। इस केस में पुलिस ने 13 साल के भाई, उसकी माँ और 2 बहनों को गिरफ्तार कर लिया है। उनमें से एक बालिग है बहन और एक नाबालिग है। चारों को हिरासत में ले लिया है फिलहाल और आगे की कार्रवाई कर रही है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।